सरकार द्वारा बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय के बाहर एकजुट हुए, प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। पिछले दिनों निजी कंपनी के कुछ कर्मचारी रुद्रपुर की जगतपुरा और मुखर्जी कॉलोनी में प्रीपेड मीटर लगाने गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। अब सरकार की प्रीपेड मीटर योजना का कांग्रेस ने भी विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रीपेड मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। ये मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। आईपीएस अभिनव कुमार जल्द ही उत्तराखंड डीजीपी पद से हट सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के डीजीपी चयन के लिए सरकार से सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम मांगे थे। उस सूची में भी अभिनव कुमार का नाम टॉप पर बताया जा रहा था। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अभिनव कुमार यूपी कैडर होने के चलते डीजीपी की रेस से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डीपीसी बैठक में 3 नाम फाइनल कर यूपीएससी शासन को भेजे जा चुके हैं। इसके बाद से अगले डीजीपी के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो 3 नाम भेजे गए हैं वो हैं दीपक सेठ, डॉक्टर पीवी के प्रसाद और अमित कुमार सिन्हा। यानी इन 3 अफसरों में से ही कोई अब प्रदेश का डीजीपी बनेगा। बता दें कि अभिनव कुमार को पिछले साल 30 नवंबर को उत्तराखंड का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। आईपीएस अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी और काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक हफ्ते में दूसरी बार अतिरिक्त बिजली का तोहफा दिया है। केंद्र ने 30 जून 2025 तक के लिए 180 मेगावाट बिजली का एक और अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया है। इससे पहले 26 सितंबर को उत्तराखंड को 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया गया था। इस तरह केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सर्दियों में खड़े होने वाले बिजली संकट से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। टिहरी के नरेंद्र नगर में 48वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहले सीएम धामी के शामिल होने का प्रोग्राम था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते सीएम नहीं आए। लेकिन सीएम ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया, नवरात्र की बधाई दी और कहा कि मेरा मन था कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया और जल्द ही मैं आपके बीच आऊंगा। सीएम धामी ने कहा कि हमें अपने त्योहारों और मेलों को संरक्षित करने के लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंजापुरी मेला हमारी संस्कृति और पर्यटन के साथ ही नरेंद्र नगर के विकास का भी साक्षी है। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, तो खुल गई बदइंतजामी की पोल। मामला थलीसैंण का है। डीएम आशीष चौहान रात को यहां अचानक आए और निरीक्षण किया तो पाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेन गेट ही बंद है। साथ ही अस्पताल में कोई भी कर्मचारी और चौकीदार उपस्थित नहीं है। डीएम खुद ही अस्पताल का गेट खोलकर अंदर पहुंचे और वहां के हालातों से रूबरू हुए। अंदर सभी वार्ड और चिकित्सा अधिकारी का कमरा भी बंद मिला। वार्ड में इस्तेमाल किए गए सिरिंज आदि वेस्ट सामग्री को डस्टबिन में अव्यवस्थित ढंग से फेंका गया था। रजिस्टर और दूसरा कीमती सामान भी बाहर ही छोड़ दिया गया था। डीएम ने इस मामले में लापरवाह डॉक्टरों और पूरे स्टाफ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टाइमिंग डाला है 30 तारीख का इनका 2 पेशेंट है, 5:25 के बाद में लास्ट वाले का टाइमिंग डाला। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया। यहाँ बीजेपी नेता लखपत भंडारी के नेतृत्व में हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर चेतना चेतावनी रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों सहित हिंदू संगठन शामिल हुए। बीजेपी नेता लखपत भंडारी कह रहे हैं कि बीते दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को धर्म विशेष के कुछ युवक टारगेट कर रहे थे। ऐसे ही जिहादियों को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाली गई है। साथ ही रैली का मकसद हिंदू समाज को जगाना भी है, इसलिए इस रैली को चेतना चेतावनी रैली नाम दिया गया है। रैली थी चेतना एवं चेतावनी। चेतना हिंदुओं के लिए और चेतावनी उन रोहिंग्याओं के लिए, उन जिहादियों के लिए जो इस प्रकार का काम कर रहे थे। और चेतना हमने कहा हिंदुओं में चेतना जागे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
चमोली के कोलपुड़ी गांव के लापता सैनिक नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद अपने घर पहुंचा। इस दौरान लोगों ने नारायण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। 6 ग्रेनेडियर रुद्रप्रयाग की बटालियन ने नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को गौचर हेलीपैड पर सलामी दी। गौचर से पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग और फिर चमोली ले जाया गया, जिसके बाद नारायण सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि नारायण सिंह साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में वायुसेना के AAN-12 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर लापता हो गए थे। 56 साल बाद जिन 4 सैनिकों के अवशेष मिले, उनमें से एक कोलपुड़ी गांव के नारायण सिंह का शव भी शामिल है। नारायण सिंह सेना की मेडिकल कोर में तैनात थे। केदार घाटी से अच्छी खबर आई है। केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने विपरीत हालत के बीच रिकॉर्ड समय में पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। पुल पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ सड़क और पैदल मार्ग कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया था। पैदल यात्रा मार्ग 17 स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में रामबाड़ा का पुल भी शामिल था। पुल नहीं होने से श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से ज्यादा दूरी तय करके जाना पड़ रहा था। ऐसे में अब इस पुल के फिर बन जाने से सभी लोगों को राहत मिल गई है। तराई केंद्रीय वन विभाग की एक हाथनी की सड़क हादसे ने जान ले ली। हाथनी को हरियाणा रोडवेज की बस ने सड़क पार करते समय टक्कर मार दी थी। हादसा बुधवार सुबह हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग के बेल बाबा मंदिर के पास हुआ। रामनगर से आई डॉक्टरों की टीम ने हाथनी का काफी उपचार किया, लेकिन अंदरूनी गंभीर चोटों की वजह से हाथनी ने दम तोड़ दिया। हाथनी की मौत के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग ने हरियाणा रोडवेज के बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मसूरी में 55 स्कूलों के 1368 शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मसूरी के टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन सभी 1368 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का हब है। यहाँ के स्कूलों में देश विदेशों के छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ के शिक्षकों का बड़ा योगदान है। यहाँ से पढ़े छात्र देश विदेश में बड़े ओहदों पर हैं और मसूरी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। ये एसोसिएशन पिछले 4 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों का सम्मान कर रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।